मित्रों नमः संस्कृताय, मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका मित्र डीके। मित्रों आज भी हम लोग संस्कृत व्याकरण में कारक की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने कारक की 3 वीडियो देख ली हैं। आज हम लोग भाग 4 में कारक की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। मित्रों चाहे आप संस्कृत से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, ये जो वीडियो है सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इनमें जो है चुन चुन के बहुत ही अच्छे प्रश्न दिए गए हैं जो आपकी परीक्षाओं में आने वाले हैं। चलिए मित्रों हम अपनी प्रश्नोत्तरी को आरंभ करते हैं। मित्रों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है, अंतरा त्वाम माम हरि, अर्थात तुम्हारे और मेरे बीच में हरि हैं। अंतरा का मतलब होता है अंतरा बीच में। तो यहाँ पर है अंतरा त्वाम माम हरि, किस सूत्र का उदाहरण है। तो मित्रों ये किस सूत्र का उदाहरण है। मित्रों ये द्वितीय विभक्ति का है और जिसका सूत्र है वो है अंतरा अंतरेण युक्त, अर्थात अंतरा और अंतरेण में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है मित्रों, पुष्पाणि स्पृहयति इत्यत्र पुष्पाणि इति पदम अस्ति। तो यहाँ पर मित्रों फूलों को चाहता है तो पुष्पाणि में पूछा गया है पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, तो यहाँ पर नपुंसकलिंग है मित्रों। यहाँ पर पुष्पाणि में पूछा गया पुष्पाणि इस इति पदम अस्ति, ये पद में है। तो पहला है ईप्सित तमम, दूसरा है ईप्सितम, तीसरा अनीप्सितम और चौथा अनीप्सितम। तो मित्रों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग गैस कर सकते हैं। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईप्सित तमम, पहला ही ऑप्शन सही है। आइए और भी देखते हैं, आगे देखेंगे हम लोग। मित्रों ये जो प्रश्नोत्तरी है चाहे आप यूपी टेट या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी या फिर किसी अन्य राज्य संबंधित संस्कृत की तैयारी करते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे है मित्रों, पुष्पाणि स्पृहयन्ति इत्यत्र पुष्पाणि इत्यस्य कर्म संज्ञा भवति। मित्रों यहाँ पर जो दिया हुआ पुष्पाणि स्पृहयन्ति, तो इसमें जो पुष्पाणि है इति अस्य कर्म संज्ञा भवति, तो किस कारण से मित्रों कर्म संज्ञा हुई है। 71 का देखेंगे मित्रों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईप्सित तमत्वात्। अगला है मित्रों 72 का है, कह रहा है ग्रामम गच्छति, अर्थात गांव को जाता है। सिंपल वाक्य है मित्रों, साधारण वाक्य है। यहाँ पर ग्रामम में द्वितीय है, गच्छति हमारी क्रिया है प्रथम पुरुष एक वचन की। इति अत्र या फिर इत्यत्र केन सूत्रेण द्वितीय विभक्ति अस्ति। मित्रों द्वितीय करने वाले कई सूत्र हैं, जबकि यहाँ पर पूछा गया है ग्रामम गच्छति, इसमें किस सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो मित्रों यहाँ पर जो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है वो कर्मणि द्वितीय सूत्रेण, अर्थात कर्मणि द्वितीय सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट मित्रों यहाँ पर है तथा युक्तम च अनीप्सितम इति सूत्र उदाहरणम, अर्थात तथा युक्तम च अनिश्चित, अर्थात अनिश्चित के कारण जो है कर्म संज्ञा हुई है और कौन से सूत्र में हुई है, उसका किस उदाहरण में हुई है। इस सूत्र के द्वारा किस में कर्म संज्ञा हुई है, अर्थात इति सूत्रेण उदाहरणम, कौन सा उदाहरण इस सूत्र का है। तो देखें मित्रों यहाँ पर 73 का हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, अर्थात कोई व्यक्ति है वो गांव को जाता हुआ तृण को छूता है, अर्थात तिनके को छूता है। तो उसका जो मेन उद्देश्य है मित्रों वो है गांव को जाना। क्या है, ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, अर्थात तो यहाँ पर जो अनिश्चित है वो तृण है मित्रों, तृण को तिनके को छूना है। तो यहाँ पर चौथा जो ऑप्शन है वो आपका इसका उदाहरण है। आइए मित्रों आगे और भी देखते हैं। यहाँ पर विषम भक्ष्यति, अर्थात विष को खाता है। यहाँ पर जो कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है वो कौन सा है। 74 में देखेंगे मित्रों, तो यहाँ पर जो विष है ये आपका अनिप्सित है, ईप्सित नहीं है, जबकि इसका जो सूत्र है वो तथा युक्तम च अनिप्सितम से हुआ है। आगे है 75 में है मित्रों, करा ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति इत्यत्र द्वितीय विधायकम सूत्रम किम। तो यहाँ पर भी
द्वितीय विभक्ति का जो विधायक सूत्र है वो पूछा गया हमसे। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 75 का वो हो जाएगा तथा युक्तम चा अनिश्चितम। जो त्रिलम है मित्रों ये अनिश्चित है, इसमें भी द्वितीय वही है। 76 का देखते हैं हम लोग। विषम भुंक्ते इसमें कर्म संज्ञा होती है, अर्थात विष को खाना इसमें कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है। हम कई बार भी देख चुके हैं, इसमें भी वही है तथा युक्तम चा अनिश्चितम। तीसरा ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं मित्रों, यहाँ पर है ग्रामम गच्छन त्रलम इस प्रस्ति। मित्रों यहाँ पर जो ये सेंटेंस है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो इसमें जो त्रलम है इसकी कर्म संज्ञा होती है किस सूत्र से होती है, तो वही सूत्र है तथा युक्तम चा अनिश्चितम। आइए आगे देखते हैं। 78 में है ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, अर्थात चावलों को खाता हुआ विष को खाता है। अर्थात किसी व्यक्ति का जो मुख्य उद्देश्य है वो चावल को खाना है, जबकि उसके साथ में विष को भी खा रहा है। तो मित्रों जो ईप्सित है वो ओदन है और अनिश्चित विष है। यहाँ पर पूछा क्या गया है कि ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है मित्रों 78। तो वही जाना पहचाना सूत्र है तथा युक्तम चा अनिश्चितम। आइए आगे देखते हैं मित्रों। यहाँ पर है वाक्यम स्यात्, यहाँ पर वाक्य है हमको बताना है मित्रों, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। देख के भी आपको लगता होगा। देवदत्ता ग्रामम गच्छन त्रलम इस प्रसति, अर्थात देवदत्ता है वो गांव को जाता हुआ तिनके को छूता है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है मित्रों, उसका गांव को जाना है, और त्रलम इस प्रसति तिनके को छूना जो है वो अनिश्चित अर्थात गौड़ है। तो यहाँ पर भी आपकी द्वितीय विभक्ति हुई है, लेकिन पूछा गया वाक्यम स्यात्, तो यही आपका वाक्य सही है। मित्रों आइए और प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 80 में देखेंगे हम। यहाँ पर है ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, चावलों को खाता हुआ विष को खाता है। में ओदनम की जो कर्म संज्ञा हुई है भैया ये किस सूत्र से हुई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। तो यहाँ पर चावल को खाना उसका मुख्य कर्म है, तो यहाँ पर जो हुई है वो कर्तुः ईप्सित तमम कर्म। यहाँ पर ये जो ओदन ईप्सित है मित्रों और जबकि ये अनिश्चित है, तो यहाँ पर कर्तुः ईप्सित तमम कर्म, चौथा ही ऑप्शन सही है मित्रों। आज की प्रश्नोत्तरी में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैसे तो डेली ही सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आगे है सह तंडुलेन ओदलम पचति, सह तंडुलेन ओदनम पचति, वह चावलों से भात पकाता है। वाक्यम इदम संशोधयत, तो मित्रों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मित्रों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सह तंडुलान ओदनम पचति। तो मित्रों यहाँ पर ये करण है और हमको इसको कर्ण ना कहना चाहें तो इसको हम कर्म कह सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सा तंडुलान हो जाएगा, द्वितीय का बहुवचन हो जाएगा, सह तंडुलान ओदनम पचति हो जाएगा। नेक्स्ट है मित्रों गाम दोग्धी पया से संबंधित सूत्र है, अर्थात गाय से दूध दूता है तो इससे संबंधित वो सूत्र है मित्रों, कौन सा है 82 का देखेंगे हम लोग मित्रों। तो यहाँ पर हो जाएगा अकथितन चा। मित्रों इसके अंतर्गत जो 16 द्विकर्म धातुएं वो आती हैं, आपको 16 द्विकर्म धातुएं भी याद करनी पड़ेंगी, जो हैं आपकी दोहु याच पचदंड, ये 16 धातुएं हैं, इसी से संबंधित ये आपका सूत्र है। तो पहला ही ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। आगे है मित्रों सह मंदिरम आगत, वह मंदिर से आकर पुस्तकम पठित्वा, पुस्तक पढ़कर तंडुलान चावलों से ओदनम पचति, भात बनाता है। इत्यत्र वाक्य अकथितम कर्म अस्ति, तो मित्रों अकथितम सूत्र के अंतर्गत जो कर्म है वो कौन सा है, तो मित्रों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तंडुलान। क्या हो जाएगा तंडुलान। यहाँ पर करणकारक है, फिर भी यहाँ पर द्वितीय का बहुवचन कर्म हो गया है, किस सूत्र से, अकथितन चा के कारण।
आगे देखते हैं मित्रों। मित्रों 3-4 प्रश्न और हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। गाम दोग्धीपया, गाय से दूध दूहता है में जो गाम की कर्म संज्ञा, गाम की जो संज्ञा होगी वो कौन सी होगी? तो मित्रों यहाँ पर कर्म संज्ञा हो जाएगी। मित्रों किस कारण हुई है? तो वो जो अकथितम सूत्र के अंतर्गत जो 16 धातु हैं, दूह याच पचदंड, तो दूह दोग्धी के कारण जो है गाम में कर्म संज्ञा हुई है। आगे है मित्रों, गाम दोग्धी पया, वाक्य में जो गाम प्रयोग निर्दिष्टम सूत्रम अस्ति, तो गाम शब्द प्रयोग हुआ किस सूत्र के कारण हुआ है? तो 85 का देखेंगे, यहाँ पर भी हमारा अकथितन चा अर्थात जिसे हम ना कहना चाहें, कारण संप्रदान आदि को ना कहना चाहें तो हम उसको जो है द्वितीय व्यक्ति कर सकते हैं। आगे है मित्रों, यहाँ पर है गाम दोग्धी पया, अतः जो पया अस्ति, पया क्या है? तो मित्रों गाय से दूध दूता है, तो पया क्या है? कर्ता, करण, कर्म या फिर अधिकरण, तो यहाँ पर मित्रों क्या है? तो यहाँ पर कर्म है। आगे देखते हैं मित्रों, 2-3 प्रश्न और शेष है मित्रों हमारे। यहाँ पर है गाम दोग्धी पया, अतः जो गो पदे द्वितीय व्यक्ति अस्ति, तो मित्रों जो गो पद में जो गाम द्वितीय व्यक्ति हुई है किस सूत्र के कारण हुई है? तो अकथितन चा, दूह याच पचदंड से संबंधित जो 16 धातु हैं उन्हीं के कारण हुई है। मित्रों आइए 88 का देखते हैं। यहाँ पर है बलिम याचते बचताम, अर्थात बलि से पृथ्वी को मांगता है। यहाँ पर जो बलि की कर्म संज्ञा विधायक सूत्र कौन सी हुई है? तो मित्रों याच धातु होने के कारण बलिम में कर्म संज्ञा हुई है। किस सूत्र से हुई है? आकथितन चा। मित्रों बलि से मांगता है, यहाँ पर अपादान है, फिर भी हम अपादान को अपादान न कहना चाह रहे हैं, इसीलिए अकथितन चा सूत्र से याच धातु होने के कारण वली में वलिम द्वितीय व्यक्ति लगी है अकथितन चा सूत्र से। आइए मित्रों हम लोग आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। याच धातोः योगे किम कारकम उक्तम। मित्रों याच धातु होने के कारण याच धातु के योग में कौन से कारक उक्त है? तो यहाँ पर कर्म कारक जो है वो युक्त है। मित्रों ये थी हमारी कारक से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जो संस्कृत की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मित्रों यदि आप भी हमारे इसी प्रकार के अच्छे अच्छे प्रश्न को देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करें, और जिन भाई बहनों को चैनल अच्छा लगता हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय, आपका दिन शुभ हो।